बौद्ध धर्म था वो बेटा ब्राह्मण धर्म की तुलना में बहुत ही ज्यादा उदार धर्म का। इससे पहले हमने उनकी पूरे जीवन चरित्र, इनके पिता और इनकी जीवन से मृत्यु तक को पढ़ लिया था। अब आगे आते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में। तो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो एक नॉर्मल व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं, बहुत ही अच्छी शिक्षाएं हैं इनकी, एकदम जो आम जनजीवन है उससे पूरी तरह से कनेक्ट है। तो इन शिक्षाओं को भगवान बुद्ध ने बड़े अच्छे से समझाया हुआ है। इन्होंने वैसे जो बौद्ध धर्म है वो बेटा क्षणिकवादी और शुद्धिवादी है। मतलब अगर बौद्ध धर्म का दर्शन पूछे तो बौद्ध धर्म का जो दर्शन है एक तो वो क्षणिकवादी है और दूसरा शुद्धिवादी है। ये बेटा साथ में ये पुनर्जन्म में तो भरोसा करते हैं, ये पुनर्जन्म में तो भरोसा करते हैं, लेकिन ईश्वर की आस्था को नहीं मानते, ईश्वर में भरोसा नहीं करते हैं। तो हम फिर समझा रहे हैं जिनका दर्शन है वो क्षणिकवादी है, इनका मानना है कि जीवन क्षणभंगुर है, और साथ में बेटा शुद्धिवादी है, इनका कहना है कि जीवन को शुद्ध रखना चाहिए। ये पुनर्जन्म में भरोसा करते हैं। इनका जातक कथाएं जो बौद्ध के पुनर्जन्म से ही संबंधित हैं, लेकिन बेटा ये ईश्वर की आस्था में विश्वास नहीं करते। प्रारंभ में बेटा ये लोग मूर्ति पूजक भी नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बौद्ध धर्म में चेंजेस हुए, काफी बदलाव आए, उसके तहत ये मूर्ति पूजक हो गए। तो देख लेते हैं। तो बेटा इनकी शिक्षाएं, इन्होंने अपनी शिक्षाओं में सबसे पहले 4 आर्य सत्य बताए। उन्होंने कहा कि जो जीवन है, जो मानव शरीर है, जो जीवन उसका जीवन काल है, वो पूरे समय दुख में रहता है, और इस दुख का जो कारण है वो व्यक्ति की काम है। ठीक है, जो व्यक्ति का काम है या इच्छा या जिसको कहते हैं लालसा, ये व्यक्ति की सबसे बड़ी क्या कह सकते हैं, सबसे बड़ा इनका जो दुख है वो यही है। इस काम के कारण, इच्छा या लालसा के कारण व्यक्ति अपने दुख से पीछा नहीं छुड़ा पाता। तो इन्होंने बताया कि जो 4 आर्य सत्य हैं उसमें पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय। इनके अनुसार दुख है और दुख हर तुम्हें अकेले नहीं है, पूरे समुदाय को, दुख समुदाय में है। दुख निरोध है। आगे इन्होंने कहा कि दुख प्रतिपदा है, मतलब दुख को आप खत्म भी कर सकते हैं, दुख को रोक भी सकते हैं। इसके बाद इन्होंने बेटा 3 स्कंद बताया, बहुत अच्छे से याद रखना। आप नॉर्मल बुक अगर उठाएंगे तो आपको स्कंद उसमें नहीं मिलेंगे, और बहुत जल्दी लोग बताते भी नहीं है, थोड़ा सा इनको बताना टफ है। इन्होंने बेटा 3 स्कंद बताए, प्रज्ञा स्कंद, शील स्कंद, और साथ में इन्होंने समाधि स्कंद बताया। बाद में इन्होंने बताया अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग मतलब एक व्यक्ति कैसे गृहस्थ जीवन में रहते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, तो वही इन्होंने अष्टांगिक मार्ग में बताया। तो इन्होंने अष्टांगिक मार्ग जो बताए वो बेटा स्कंद पर बताए थे, लेकिन चूंकि स्कंद ही हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो प्रज्ञा स्कंद पहला स्कंद है, उसमें इन्होंने जिन 2 को उठाया, उसमें इन्होंने उठाया सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प को। मतलब आपकी जो दृष्टि, आपकी जो नजर है वो अच्छी होनी चाहिए, आपके संकल्प बढ़िया होने चाहिए, मतलब हमको ये करना है और ये करना है, ये इन्होंने प्रज्ञा स्कंद में बताया। शील स्कंद में इन्होंने बताया अच्छा बोलो, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए और आपकी जीविका अच्छी होनी चाहिए। अच्छे का मतलब है लिमिटेड, सम्यक का मतलब होता है लिमिटेड, मतलब इतना नहीं है कि हम पैसा कमाते जा रहे हैं या जो मन में आ रहा है वो बोलते जा रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सम्यक होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो इन्होंने प्रज्ञा स्कंद में बताया सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, आपकी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए और जीवन जीने से पहले आपके संकल्प अच्छे होने चाहिए। शील स्कंद में इन्होंने बताया कि आपकी बोली अच्छी होनी चाहिए, नफी तुली होनी चाहिए, सम्यक कर्मांत होने चाहिए, और आपकी सम्यक जीविका होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए जिसमें आपका भरण पोषण हो सके, और अगर कोई आपसे सहायता मांगे आप उसको भी दे सकें। उसके बाद बेटा समाधि स्कंद जो सबसे अंतिम है, इन्होंने बहुत अच्छी चीज उसमें बताई। इन्होंने कहा सबसे पहले तो आपका सम्यक व्यायाम होना चाहिए, आपका जो कर्म है वो आपका सबसे बड़ा व्यायाम है, लेकिन उसकी अति नहीं होनी चाहिए, वो लिमिटेड होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए। सम्यक स्मृति, आपकी सोच जो है, नहीं पूरा टाइम हम सोच ही रहे हैं, पूरा टाइम नहीं सोचना है, ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा चिंता करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, खुद को ही बर्बाद करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो स्मृति होनी चाहिए वो सम्यक होनी चाहिए, और साथ में सम्यक समाधि, अपने खुद के लिए थोड़ी देर समाधि लगाइए, कुछ सोचिए अपने लिए। तो इनकी शिक्षाएं 4 आर्य सत्य, 3 स्कंद और 8 अष्टांगिक मार्ग। इनको काम करेंगे तो 8 है। अब आप इनको लिख लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि बेटा
हमने बताया कि इनके भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद इनके शीशों को 8 भागों में बांट दिया गया था, तो उन पर 8 स्तूप बनाए गए। इसके अलावा बेटा पूछ लेता है इनके जो शिष्य थे उनमें कई राजा भी थे, तो वो लिख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं, आगे लिख लेते हैं। तो देख लेते हैं वो कौन से राजा हैं जो इनके शिष्य थे। तो बेटा उसमें बेटा इनके शिष्य जो राजा थे उसमें बिंबिसार आता है, जैन आता है, अशोक, काला अशोक, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने इसकी बौद्ध संगीतियाँ कराई। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कृष्ण। भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हो गई 420 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, उसके जस्ट बाद प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो देख लेते हैं भगवान बुद्ध की संगीतियाँ। याद रखना, संगीतियों से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो संगीत ही देख लेते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा जगह की जरूरत होगी, अच्छे से लिखना। तो बौद्ध संगीत वो मैटर जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में को पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए, पूरे विश्व से जितना वहाँ उस टाइम की पहुँच रही होगी उतने से बड़े बड़े विद्वानों को बुला के उनके साथ शास्त्रार्थ करके उनकी शिक्षाओं को पूरे विश्व में फैलाने के लिए संगीतियों का आयोजन किया जाता था, जो कि 4 है। यहाँ पर लिख लेते हैं संगीत। संगीत के बाद काल या समय, उसके बाद लिख लेते हैं स्थान, स्थान के बाद राजा, राजा के बाद अध्यक्ष। और कुछ एक्स्ट्रा होगा तो यहीं पर देख लेते हैं। पहली संगीत, दूसरी संगीत, थर्ड संगीत, फोर्थ संगीत। पहली हुई थी, अभी हमने बताया जन्म मृत्यु के जस्ट बाद हुई थी, तो 483, ये सब बेटा ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व। दूसरी इसके जस्ट 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व जो दूसरी हुई थी। तीसरी हुई थी वो 250 या कहीं कहीं पर भैया 52 लिखा है, 250 ही लिख रहे हैं, 250 ईसा पूर्व। और जो चौथी हुई थी वो फर्स्ट शताब्दी ईसवी की पहली शताब्दी में हुई। तो स्थान, अब बेटा यहाँ से ट्रिक हम बता रहे हैं, तो स्थान के लिए आपको याद रखना है रावय पाक। इसको लिख लाते हैं एक एक करके, रा वय पा, तो रा से राजगृह, वै से वैशाली, पा से पावापुरी, और का से कश्मीर, कश्मीर का कुंडल। आगे आते हैं राजा की तरफ, तो राजा के लिए भैया याद रखना मसनू। राजा की तरफ आते हैं, तो राजा बेटा है तुम्हारे अका, और जब अध्यक्ष की तरफ पहुंचेंगे तो ये मसनू। तो इन तीनों को अच्छे से याद रखना है। अगर स्थान है तो रावय पाक, राजा है तो अका, और अध्यक्ष है तो मसनू। तो सबसे पहले ऊपर सबसे पहले बड़े को रखते हैं, तो सबसे पहले ऊपर जो नाम रहेगा वो बड़ा रहेगा, क्योंकि आ बेटा 2 टाइम्स आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, तो सबसे पहले बड़ा नाम रखते हैं। तो पहला जो नाम है वो अजातशत्रु का है। का से, का बड़ा है ना, तो काला शोक। आ से छोटा है, ये बड़ा नाम था, नीचे छोटा नाम कर लेते हैं अशोक। और का से अजातशत्रु, काला शोक, अशोक का छोटा का तो कनिष्क। स्थान लिखते हैं, स्थान है बेटा मसनू।
माँ है, मूल में माँ, मूल नीचे है, माँ ऊपर, तो माँ से है महाकश्यप, सा से शबाकानी, माँ से यहाँ पर बेटा मोगाली, मोगाली पुत्र तिस्य, और वा से वसुमित्र। यहाँ पर बेटा अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष भी थे, उपाध्यक्ष थे यहाँ के अश्वघोष, अश्वघोष इन्होंने बेटा बुद्ध चरितम लिखा हुआ है। यहीं पर चौथी संधि में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान। इन चीजों को थोड़ा थोड़ा चीजें हैं जिनको याद रखना है, तो हम फिर समझा रहे हैं। ये आसानी बन गई आपकी बौद्ध संधियों की। तो सबसे पहले आपको सन याद रखने हैं, स्थान याद रखना है, राजा याद रखना है और अध्यक्ष याद रखना है। हमने चारों की ट्रिक बता दी और चारों चीजें बता दी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संकलन देख लेते हैं। थोड़ा सा मैटर अभी भी छूट रहा है। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा, तो बेटा बौद्ध धर्म की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित किया गया। तो उनकी शिक्षाओं का संकलन पिटक में किया गया। पिटक जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनको पिटक कहा जाता था, जो कि 3 थे। तो पहला था सुत्त पिटक, पहला सुत्त पिटक, दूसरा था बेटा विनय पिटक, उनके शिष्यों ने किया था, और तीसरा था अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक बेटा सबसे बड़ा, विनय पिटक मध्यम है, अब अभिधम्म पिटक लघुत्तम है। बृहत्तम है, सबसे बड़ा है, मध्यम है और लघुत्तम है। जो सुत्त पिटक है उसमें उपदेश, भगवान बुद्ध के उपदेश मतलब वो जो भी करते थे उनके शिष्य उनको याद कर लेते थे या उनको लिख लेते थे। तो कई जगह हो गए थे, उनको सीधे सीधे जब संकलित किया गया तो उपदेश हुआ। यहाँ पर उनके यह संवाद पूछ लेता है सुत्त पिटक में उपदेश या संवाद है। विनय पिटक में बेटा बौद्ध विहार के आचार और नियम, आचार या नियम दिए हुए हैं कि उसमें अगर आपको बौद्ध विहार में जाना है तो आप कैसे जाएंगे, आपको क्या करना है। उसके बाद बेटा अभिधम्म पिटक, उपदेश हो गए, आचार और नियम हो गए, बचा हमारे पास बुद्ध के दार्शनिक विचार। जो बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संग्रह है उसे बेटा हम अभिधम्म पिटक में रखते हैं। तो सुत्त पिटक उपदेश व संवाद है, आचार व नियम है, फिर दार्शनिक विचार है। सबसे बड़ा बेटा जो है वो सुत्त पिटक है। सुत्त का मतलब होता है सुनना, ठीक है। तो ये सुना हुआ है, तो सुना क्या है, इन लोगों ने उपदेश और संवाद सुने हैं। बाकी विनय मतलब किसी चीज को बड़ी पोलाइटली रखना। तो जब किसी चीज को आप पोलाइटली बताते हो तो वो आचार या नियम ही होते हैं। उसके बाद अभिधम्म है, दार्शनिक विचार है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भैया भगवान बुद्ध ने संघ में अपने किसी जाति का, किसी भी धर्म का इन्होंने कोई भी विभेद नहीं किया। कोई भी व्यक्ति आ सकता था, बौद्ध विहार में प्रवेश ले सकता था। महिलाओं को इन्होंने प्रवेश नहीं दिया था, लेकिन अंतिम समय में जब इनके प्रिय शिष्य आनंद ने इनसे काफ़ी ज़्यादा इनसे प्रार्थना की कि नहीं, आपको बौद्ध विहार में महिलाओं को प्रवेश दे दीजिए, तो इन्होंने बौद्ध विहार में महिलाओं को प्रवेश दिलाया। और इस सबसे पहली बौद्ध विहार में आने वाली जो महिला थी या सबसे पहली बौद्ध भिक्षुणी जो थी वो इनकी माता प्रजापति गौतमी थी। पूछ लेना
था ऐसे ही। तो पहली बौद्ध भिक्षुणी पूछ लेते हैं। तो इनकी माता थी प्रजापति गौतमी। ने प्रेयसी आनंद के कन्या था। आनंद के कहने पर इन्होंने बेटा इन्होंने उसमें विहार में बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश कराया था, क्योंकि इनके अनुसार महिलाएं जहाँ होंगी वहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम नहीं इनका बन रहा था। तो इन्होंने कहा कि नहीं, महिलाएं जो हैं काम का कारण होती हैं, देश का जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी लालसाएं हैं, उनका कारण होती हैं। तो इन्होंने शुरुआत में तो बौद्ध विहार में महिलाओं का प्रवेश नहीं कराया था, लेकिन जब उनके प्रेयसी आनंद ने इनसे बहुत ज़्यादा कहा, काफ़ी विनती की, तो इन्होंने अंतिम लास्ट में सोचा चलो ठीक है, और इन्होंने बौद्ध विहार में भिक्षुणियों को प्रवेश कराया, जो कि सबसे पहले बौद्ध भिक्षुणी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। आगे आते हैं बेटा, कभी कभी पूछ लेता है। जो बौद्ध धर्म की भाषा है वो पाली है। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले उत्तर वैदिक काल में जो भारत की भाषा थी वो संस्कृत थी, लेकिन चूँकि काफ़ी टफ भाषा थी, जो और एक चीज़ कही जाती थी कि उस टाइम शूद्रों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, तो भगवान बुद्ध ने संस्कृत भाषा को ड्रॉप किया और वहाँ पर उन्होंने जो भाषा चलाई वो पाली चलाई। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि इन्होंने पंचशील सिद्धांत दिए। पंचशील सिद्धांत का जो वर्णन है वो छांदोग्य उपनिषद में है, वो भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपने इनकी कुछ जीवन की घटनाएं लिख रखी हैं, जैसे जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था। अभी उसके प्रतीक चिन्ह भी हैं, वो भी बता रहे हैं, पहले इनको समझ लेते हैं। जन्म लुम्बिनी में हुआ था इनका। प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति इनको बोध गया में, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई, जिसको संबोधि कहते हैं। नेक्स्ट बेटा, निधन इनका कुशीनगर में हुआ, जिसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। बीच में एक घटना छूट रही थी गृह त्याग की, हमने उसको ऐसे ही अलग लिख दिया। तो गृह त्याग महानिष्क्रमण कहलाता है। तो बताया 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। अब आते हैं बुद्ध से जुड़े कुछ अन्य घटनाएं। तो इनके बेटा जीवन से लेकर मृत्यु तक की चीजों को काफी कुछ चीजों से दिखाया गया है, कुछ पद चिन्ह स्तूप वगैरह उससे शो ऑफ कराया गया है। तो उस चीज को देख लेते हैं। तो एक तरफ लिख लेना है बेटा घटना, और दूसरी तरफ लिख लेना है घटना के प्रतीक। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं यहाँ गर्भ से। गर्भ के बाद जन्म, गर्भ को डिकोड करते हैं हाथी से। इसको जब गर्भ को दर्शाते हैं तो हाथी से दर्शाते हैं। जन्म को दर्शाते हैं कमल से। जन्म के बाद बेटा यौवन आता है। यौवन को इन्होंने दर्शाया हुआ है सांड। गर्भ हाथी, जन्म कमल, यौवन सांड, ग्रह त्याग या महाभिनिष्क्रमण, याद रखना अपना महाभिनिष्क्रमण, ये याद रखना क्योंकि काफी पूछा जाता है। ग्रह त्याग या महाभिनिष्क्रमण। तो बेटा आजाद हो चुके हैं, तो घोड़े को साथ लेके गए थे, तो घोड़ा। उसके बाद ग्रह त्याग के बाद बेटा इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। तो ज्ञान प्राप्ति जिसे संबोध करते हैं। जो इनको बेटा ज्ञान पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। तो ज्ञान प्राप्ति को जो डिकोड करते हैं वो पीपल वृक्ष से करते हैं या बोधि वृक्ष से करते हैं। गर्भ, जन्म, यौवन, ग्रह त्याग, ज्ञान प्राप्ति। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा समृद्धि। मतलब इनके धर्म का, इनके उपदेशों का जो सर्वश्रेष्ठ काल था वो समृद्धि कहलाता था। उसे बेटा दर्शाते हैं शेर से। बहुत रेयर बुक्स में समृद्धि होता है, बहुत कम किताबें इसके बारे में बताती हैं। उसके बाद है बेटा प्रथम प्रवचन। प्रथम प्रवचन को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रथम प्रवचन को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रथम प्रवचन जैसा कि आपको पता है, हमने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो इसको दिखाते हैं चक्र है, धर्म चक्र, तो इसको डिकोड किया गया है चक्र से। चक्र को इन्होंने चक्र से डिकोड कर दिया। अब प्रथम प्रवचन हो गया। अब बचा भैया निर्माण। तो निर्वाण और मृत्यु एक ही है, लेकिन यहाँ इन्होंने दो चीजें बता रखी हैं मोस्टली। तो निर्वाण को इन्होंने दर्शा रखा है पद चिन्ह से और महापरिनिर्वाण
परिनिर्वाण, इन्होंने एक और लिख रखा है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु, उसको इन्होंने दर्शा रखा है स्तूप से। तो ये बेटा इनकी घटना जीवन से संबंधित घटनाएं हैं और उनसे संबंधित जो प्रतीक हैं उनको है गर्भ, हाथी, जन्म, कमल, यौवन, साण, ग्रह त्याग। ग्रह त्याग बोले तो घोड़ा मतलब महाभिनिष्क्रमण, संबोध मतलब ज्ञान प्राप्ति, पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष, समृद्धि। समृद्धि मतलब पूरी तरीके से अपने धर्म के पूरी तरीके से महात्मा बुद्ध अपने उद्देश्यों में सक्सेस हो चुके थे, काफी लोग उनके अनुयायी हो चुके थे, काफी शिखर पर था बौद्ध धर्म। तो समृद्धि उसको सिर से दर्शाया गया है, प्रथम प्रवचन इनका चक्र से दर्शाया गया है, निर्वाण पद चिन्ह से, और महापरिनिर्वाण जो मृत्यु है वो स्तूप से। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा इतना कुछ होने के बाद अब कुछ चीजें पूछ ली जाती हैं कि इस बौद्ध धर्म के पतन का कारण भी पूछ लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पूछते हैं। तो पतन के कारण में समझ लेते हैं, जैसा कि अभी हमने कहा था कि भगवान बुद्ध ने अपने जो उनका विहार था उसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर रखा था, लेकिन चूंकि जब इनके प्रेस से आनंद ने कहा तो इन्होंने उसमें महिलाओं को प्रवेश दे दिया। लेकिन महिलाओं के प्रवेश के साथ इन्होंने एक बात कही कि जो धर्म 1000 साल चल सकता था वो सिर्फ और सिर्फ 500 साल चलेगा, और शायद इनकी बात कही हुई सही निकली। इसके अलावा भारतवर्ष में कई ऐसे राजा हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को काफी हानि पहुंचाई। उनमें एक शासक था पुष्यमित्र शुंग, ये शुंग वंश का शासक था। इसके अलावा कल ही हम नाम ले रहे थे, तो इससे पहले जब हमने पढ़ाया था वीडियो तो उसमें हमने एक नाम लिया था शशांक, गौड़ नरेश शशांक। इसी ने बेटा बौद्ध बोधि वृक्ष कटवा दिया था। तो कई ऐसे शासक हुए जिन्होंने इस धर्म को काफी नुकसान पहुंचाया, काफी बौद्ध भिक्षुओं को मरवा दिया, काफी कुछ नुकसान पहुंचाया। जैसे पुष्यमित्र शुंग था, ये स्वयं को ब्राह्मण कहता था, तो इसने कई बौद्ध भिक्षुओं को मरवा दिया। इसके अलावा जो शशांक था, गौड़ नरेश शशांक था, इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। इसके अलावा बेटा राजा था रूढ़ कुल का शासक था। हमने बताया जो बौद्ध धर्म था वो एकीकृत होना चाहता था, लेकिन उसने कुछ चीजों पर बैन लगा रखा था। वैसे तो उसने हर धर्म के लोगों को, हर मतलब वर्ण के लोगों को प्रवेश दिया था, लेकिन फिर भी कुछ चीजें, कुछ व्यक्ति या कुछ चीजें ऐसी थी जिनको बौद्ध धर्म सीधे मना कर देता था। उनमें कुछ चीजें हैं, वो लाइनर में है, अच्छा है, पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। तो कह रहा है जो बौद्ध धर्म था वो बेटा ब्राह्मण धर्म की तुलना में बहुत ही ज्यादा उदार, उसकी तुलना में अगर हम देखें तो अत्यधिक उदार और जनतांत्रिक था। मतलब जो ब्राह्मण धर्म में बहुत ज्यादा आडंबर था, दिखावा था, वो कुछ भी बौद्ध धर्म में नहीं था। तो जो बौद्ध धर्म था वो ब्राह्मण धर्म की तुलना में अधिक उदार और जनतांत्रिक था। इसका दूसरा रीजन जो सबसे अच्छा इसके बढ़ने का कारण था वो यही था, क्योंकि ये एक तो बहुत उदार था, मतलब ये वर्णों को नहीं मानता था। दूसरा बेटा इसमें प्रवेश करने की बोले तो बौद्ध धर्म में शामिल होने की कम से कम आयु 15 वर्ष थी। मतलब अगर कोई 15 वर्ष से कम है तो वो बौद्ध धर्म में नहीं आ सकता था। और इसके साथ एक चीज और आवश्यक थी, वो थी माता पिता की अनुमति होना। मतलब आप अपने माता पिता से अनुमति लीजिए फिर आपको बौद्ध धर्म में प्रवेश मिलेगा, और इसके लिए कम से कम आयु 15 वर्ष थी। इसके बाद बेटा अस्वस्थ, शारीरिक रूप से विकलांग, जो ऋणी होते थे, सैनिक होते थे या दास होते थे, उनमें से किसी को भी बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना, ना विकलांग जा सकते थे, ना शारीरिक रूप से अस्वस्थ जा सकते थे, ना ऋणी जा सकते थे, ना ही दास जा सकते थे, ना ही सैनिक, क्योंकि ऐसा भगवान बुद्ध का कहना था ये दूसरे पर डिपेंडेबल है, और जो स्वयं पर डिपेंड नहीं है वो हमारे धर्म में नहीं आ सकता है। एक चीज और बहुत अच्छी थी, जो लोग अपना गृहस्थ जीवन में भी रहना चाहते थे लेकिन वो बौद्ध धर्म मानना चाहते थे, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपना गृहस्थ जीवन नहीं त्याग सकते थे लेकिन उनको बौद्ध धर्म में भी आना था, तो ऐसे लोगों को उपासक कहते थे। मतलब वो सीधे बौद्ध भिक्षु नहीं थे लेकिन वो उपासक थे। इसके बाद तो मैं आपको अच्छे से पता है कि भगवान बुद्ध ने सब पहले तो महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर रखा था, लेकिन बाद में अपने प्रेयसी से आनंद के कहने पर उन्होंने महिलाओं को प्रवेश दे दिया था। तो ठीक है, अब आ गई हैं महिलाएं, तो देख लेते हैं। तो बेटा बौद्ध संघ में जब कोई प्रस्ताव रखा जाता था किसी चीज, किसी विषय विशेष पर जब कोई प्रस्ताव रखा जाता था तब उस प्रस्ताव को नत या व्रत कहते थे। तो संघ की सभा में जो प्रस्ताव रखा जाता था
पुनरावृत्ति करते थे। जो प्रस्ताव रखने के बाद प्रस्ताव का पाठ होता था, वैसे जो उन्होंने क्लियर किया या जो नहीं क्लियर किया, उसके बाद जो भी निर्णय होता था उसको, उस निर्णय को, उस पाठ को जब पढ़ा जाता था तो उस प्रस्ताव पाठ को अनुश्रावण करते। क्वेश्चन बात पूछते हैं कि बौद्ध धर्म में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था, तो बेटा इसको अनुश्रावण करते थे। एक चीज और याद रखना, जब कोई प्रस्ताव बहुमत से पार हो जाता था तो उसको भूमस्मिक कहते थे। जब कोई प्रस्ताव बहुमत से पार हो जाता था तो उसको भूमस्मिक कहते थे। मतलब ये पूरी तरीके से भूमस्किम कहते थे, थोड़ा उल्टा हो गया, कि मतलब ये बहुत ज्यादा बहुमत से पार हुआ है। और अगर किसी पर मतभेद हो जाता था, जरूरी नहीं है कि हर एक प्रस्ताव पास ही हो जाए, तो जब मतभेद होता था उसका, तो उस पर मत विभाजन होता था। इसको याद रखना, जब कोई प्रस्ताव बहुमत से पार होता था, क्योंकि हमने बताया नहीं यहाँ पर, जब कोई प्रस्ताव बहुमत से पास होता था तो उसको भूमस्किम कहते थे। और जब कोई प्रस्ताव किसी पेंडिंग में रह जाता था या नहीं पार हो पाता था या उस पर मतभेद हो जाते थे, तो वहां पर मत विभाजन होता था कि मतलब किसकी तरफ ज्यादा है और किसकी तरफ कम है। इसके अलावा बेटा सभा में जो, जब बेटा सभा होती थी तो उसका कोई कर्ता धर्ता रहा होगा, किसी ने उसका संचालन किया होगा। तो जो सभा को संचालित करता था, सभा में संचालित क्या करता था, जो सभा में लोगों की बैठने की व्यवस्था करता था कि जो पुराने लोग हैं वो आगे क्रम वाइज जो बैठते थे, तो जो बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी था उसे आसन प्रज्ञापक कहते थे। जो व्यक्ति बैठने की व्यवस्था करता था उसे आसन प्रज्ञापक कहते थे। हाँ, तो इतना डीप पूछते नहीं, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। आसन प्रज्ञापक कहते थे। इसके बाद होता था बेटा, पूछ लेता है कभी कभी, इस पॉइंट से वहां पर मिस हो गया था। तो 3 प्रमुख अंग कौन से हैं? बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग जो हैं वो बुद्ध, संघ, धम्म है। जब कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म में, बौद्ध संघ में एज ए भिक्षु प्रवेश लेता था, उपसंपदा कहते थे उसको, तो उपसंपदा के तहत आगे नहीं करना है। जब कोई व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के रूप में प्रवेश लेता था तो उस प्रवेश करने के नियम को, मतलब किस विधि से वो प्रवेश करेगा, उसे उपसंपदा कहते थे। इसके 3 प्रमुख अंग थे। जो बौद्ध धर्म था उसके 3 प्रमुख अंग थे। एक था बुद्ध, एक था संघ और तीसरा था धम्म। तो उसको रिपीट कर रहे हैं। संघ में प्रवेश उपसंपदा कहलाता था। जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश लेता था तब उसको इन तीनों का उच्चारण करना होता था। कायदे से समझ लेना, जब कोई व्यक्ति बौद्ध संघ में एज ए भिक्षु प्रवेश लेता था, उपसंपदा कहते थे उसको, क्योंकि जो जीवन में गृहस्थ जीवन में है उनको तो हम उपासक कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये वही हुए ना जो परमानेंट बौद्ध भिक्षु बन रहे हैं, तो उसको उपसंपदा कहते थे। उपसंपदा करने वाला व्यक्ति 3 चीजों का सबसे पहले उच्चारण करता था। एक तो बुद्धं शरणं गच्छामि, दूसरा संघं शरणं गच्छामि और तीसरा धम्म शरणं गच्छामि। ठीक है, इसके बाद बेटा, तो ये तो वो व्यक्ति करता था जो बौद्ध भिक्षु बनता था। लेकिन जो बेटा वहां परमानेंट पहुंच जाता था, मतलब बौद्ध भिक्षु बन चुका होता था, उसके दिन की शुरुआत 2 चीजों से होती थी। बहुत अच्छे से समझ लेना। वो कहता था बुद्ध शरणं गच्छामि और धम्म शरणं गच्छामि, क्योंकि संघ में तो वो ऑलरेडी आ ही चुका है। आगे बढ़ते हैं। जो बेटा गृहस्थ जीवन का त्याग कर देते थे, पूरी तरीके से बौद्ध भिक्षु बन जाते थे, उनको प्रव्रज्या कहते थे। ठीक है, जो गृहस्थ जीवन में रहते थे वो उपासक होते थे, और जो पूरी तरीके से त्याग कर देते थे वो प्रव्रज्या कहलाते थे। और इसके अलावा एक और था, जब कोई विशेष आयोजन होता था तो उस आयोजन में किसी विशेष वार्ता को सम्मिलित किया जाता था, तब वहां पर भिक्षु और भिक्षुणियों को आपस में वार्ता की अनुमति थी। तो उस आपस में वार्ता को उपोषक कहते थे। ठीक है, जो ये आपस में बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां बात करते थे उसको उपोषक कहते थे। यहाँ आते हैं बेटा,
देखो हमने बताया गृहस्थ जीवन का त्याग करने वाला प्रवज्या कहलाता था। प्रवज्या जो लोग ग्रहण कर लेते थे, ठीक है, उन लोगों को श्रमसेन कहा जाता था। ठीक है, ये पूरी तरीके से प्रवज्या कर चुके हैं, पूरी तरीके से बौद्ध धर्म में आ चुके हैं, गृहस्थ जीवन का त्याग कर चुके हैं, प्रवज्या अपना चुके हैं, तो उन लोगों को श्रमसेन कहा जाता था। और श्रमसेन बनने की कम से कम आयु 20 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, जो पॉइंट्स और बच्चे हैं उनको लिख देते हैं, काट लीजिए आप लोग, देख लेते हैं। 1-2 पॉइंट्स और बचे हैं, फिर रिपीट करें। जो बौद्ध धर्म था वो ब्राह्मण धर्म की अपेक्षा बहुत ज़्यादा उदार और जनतांत्रिक था, और इसके शायद बहुत ज़्यादा बहुत ब्राड विस्तृत होने का रीजन भी यही था, क्योंकि ब्राह्मण धर्म अनेक कुरीतियों से, अनेक आडम्बरों से, अनेक दिखाओं से ग्रसित हो गया था। आगे आते हैं, कम से कम आयु 15 वर्ष की। अगर आप बौद्ध धर्म अपनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मिनिमम 15 वर्ष के होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए, और माता पिता की आपके पास अनुमति होनी चाहिए। ये याद रखना, कम से कम बौद्ध धर्म अपनाने की आयु 15 वर्ष थी, लेकिन गृहस्थ जीवन का त्याग कर प्रवज्या करने की उम्र जो थी वो 20 वर्ष थी। अगर आप अपने गृहस्थ जीवन में रहना चाहते हैं और बौद्ध धर्म अपनाना चाहते हैं तो आप उपासक कहे जाते थे। संघ की सभा का प्रस्ताव नृत्य या व्रत कहलाता था। उसके बाद जो प्रस्ताव पाठ होता था अनुशासन कहलाता था। इसके अलावा बेटा इसके 3 प्रमुख अंग थे, बुद्ध, संघ, धर्म। जब कोई परमानेंट बौद्ध संघ में प्रवेश लेता था, बौद्ध संघ में प्रवेश लेना उपसंपदा कहलाता था। उपसंपदा, उपसंपदा बेटा बौद्ध धर्म में प्रवेश है, ये याद रखना। ये चाहे गृहस्थ हो या प्रवज्या हो, कोई भी हो, जो उपसंपदा होती थी वो सब पर लागू हो रही थी। जब कोई बौद्ध धर्म में प्रवेश लेता था तो वो बुद्ध शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि और धम्म शरणम गच्छामि कहता था। लेकिन जब वो पलटे बौद्ध धर्म में शामिल हो जाता था, मतलब वो प्रवज्या में आ जाता था, तब वो बुद्ध शरणम गच्छामि और धम्म शरणम गच्छामि कहता था। भिक्षु भिक्षुणियों का आपस में वार्ता किसी विशेष टॉपिक पर उपोषद कहलाता था। और प्रवज्या करने वाले जो प्रवज्या कर लेते थे पूरी तरीके से, उनको श्रमसेन कहा जाता था, श्रमणेर कहा जाता था, श्रमणेर। और एक सेकंड, श्रमणेर सही से पढ़ा है, मुझे थोड़ा सा गलत हुआ है, श्रमणेर कहते थे। और इसकी मिनिमम आयु 20 वर्ष थी। थोड़ा हो गया, 1-2 पॉइंट्स और रह गए हैं, उनको लिख लेते हैं, खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। जो इनका पूजा ग्रह था, निवास था, निवास स्थल, और साथ में इनका जो समाज, तीनों चीजें अलग अलग थी। तो पूजा गृह इनका चैत्य कहलाता था, निवास स्थल इनका विहार कहलाता था, और समाज स्थल इनका स्तूप कहलाता था। ठीक है, इसीलिए बौद्ध विहार कहते हैं, बोध गया में सबसे ज्यादा है, और इसी के नाम पर बिहार का नामकरण हुआ है। बौद्ध को बिहार को इसीलिए भैया बिहार कहा जाता है क्योंकि वहाँ बौद्ध विहार बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा अशोक ने इस धर्म को जब अपनाया तो उसने अपने दूत बहुत सारे देशों में भेजे, जैसा कि आपने सुना होगा श्रीलंका। श्रीलंका में उसने अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था। तो संघमित्रा और पुत्र का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो पुत्री का नाम तो संघमित्रा था, लेकिन मुझे पुत्र का नाम याद नहीं आ रहा, आपको बता देते हैं। और इसके अलावा बेटा अशोक ने लगभग एशियाई देशों में भी, मध्य एशियाई देशों में भी कई जगह धर्म को फैलाया। इसने बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा, बौद्ध धर्म के विकास में बहुत ज़्यादा काम किए थे। तो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक बड़ा हो रहा है, तो कुछ छूटता है तो फिर लास्ट में जब जैन धर्म पढ़ाने के बाद हम आपस में डिस्कस करेंगे, तब तक हम बाकी चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं।